हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। तो मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ अच्छे से आईआईटी जी मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैं कुछ नॉमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ जो कि आपके लायक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है, और शेयर भी करना और कमेंट करके भी बताना कि कैसा लगा है। ठीक है, तो चलो कम समय में इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपका कर रखा है यहाँ पर क्या कि एक हॉरिजॉन्टल पोल है जिसकी लंबाई एल थे। देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल पोल है जिसकी लेंथ आपका दे रखा है एल। क्लियर। और क्या रखा है कि इसकी मास को जो निकल कर दिया गया है, जो एक वाल से, जो ये आपका एक दीवार है जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, जो एक वाल से क्या ये आपका कनेक्टेड है। और एक ब्लॉक है जिसकी मास है एम, वो सस्पेंडेड है एट एंड ऑफ द पोल एंड ए रोप, एक रस्सी से सस्पेंडेड है। ठीक है, तो इसमें से आपको ये बोल रखा है ना कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट टॉर्क कितना लगेगा, जो कि पी पॉइंट पर। तो नेट टॉर्क निकालना था। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि जो नेट टॉर्क होता है, टॉर्क बराबर, मैं आपको बता दूं जो टॉर्क का जो सूत्र होता है टाउ बराबर, वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। बस में आया। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फोर्स पता करना पड़ेगा कि इस ब्लॉक पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो देखो एक बात आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको एवीडी बनाओगे तो नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा mg, बोलो लगेगा, ये लगेगा mg, है ना। तो इसकी जो कंपोनेंट होगी, इसकी दो कंपोनेंट होगा, इस तरह से कंपोनेंट होगा, ये हो गया टेंशन टी, है ना। तो इसमें जो टेंशन टी होगा ये हो गया टेंशन टी। तो इसके इस वाला कंपोनेंट का कहलाएगा क्या, को थीटा है तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, है ना। ये टेंशन अगर टी है तो, और ऊपर में हो जाएगा टी साइन थीटा, ये वाला आपका हो जाएगा टी साइन थीटा। तो अगर तुम ध्यान से देखते हो तो ऊपर वाला जो क्या होगा टी साइन थीटा और नीचे वाला एम जी होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टी साइन थीटा और एम जी को देखते हुए टोटल फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, जो टेंशन होगा वो एम जी से बड़ा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है नेट फोर्स निकालने के लिए टी साइन थीटा में से एम जी को घटा देना है। तो आपका फाइनल निकल के आएगा टी साइन थीटा माइनस में एम जी। ये आपका क्या निकल गया, नेट फोर्स निकल गया बाबू, ये आपका नेट फोर्स निकल गया। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर यहाँ डिस्टेंस क्या है एल, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है ना, एल आर की जगह मैं एल लिख सकता हूँ। और फोर्स की जगह कितना रखोगे, ये रखोगे, ये ना फोर्स, ये आपका फोर्स है टी साइन थीटा माइनस एम जी। अगर आपको यहाँ फोर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो यहाँ एल से मल्टीपल हो जाएगा। तब एल से जब मल्टीपल हो जाएगा तो एल टी साइन थीटा माइनस एल एम जी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या रखा है कि यहाँ पर कि 1500 kg का मास का एक कार है जो कि 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है एक्सीलरेटेड करते हुए। इफ़ देन एक्सीलरेटेड एट 2 मीटर पर सेकेंड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 सेकेंड। देखिए इसके लिए टाइम जो दे रखा है 3 सेकेंड दे रखा है, और आपका जो एक्सेलेरेशन दे रखा है बाबू वो दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, एक्सेलेरेशन कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। और इसकी जो आपका इनिशियल जो आपका वेलोसिटी दे रखा है वो आपको 8 दे रखा है। तो पूछा है ने कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए सबसे पहले इसका फार्मूला आता है हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का, यानी कि आपका फाइनल वेलोसिटी पहले पता करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए, है ना। तो पहले फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, तो आपको एक चीज़ पता होगा, जो फाइनल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो v बराबर होता है u प्लस ए टी। क्लियर, तो u के मान कितना है 8 और a कितना है 2 और t कितना 3। तो दोनों को गुना कर देंगे 6 और 8 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। यानी कि माय डियर यहाँ पर आपका v बराबर निकल गया 14। चलिए 14 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। क्लियर। अब काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो आपका फार्मूला होता है वो आप होता है 1/2 mv स्क्वायर, है ना। तो m की जगह कितना रखिएगा 1500 kg और v की जगह रखिएगा 14। तो यहाँ पर आपका तो रखिएगा तो 1/2 और 1500 यहाँ हो जाएगा आपका kg और गुने कर देंगे कितना v स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 196। बोलिए, और इसको पूरा सोल्व करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा पूरा सोल्व करने के बाद, ठीक है ना, आएगा 147 पर 3 जीरो, इतना आएगा जूल, है ना। अब इतना जूल आ गया, लेकिन इसको तुम, ये तो जूल में आया लेकिन आंसर तो किलो जूल में दिया, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे डियर, तो आपका आ जाएगा 147 किलो जूल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है जो नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन है नीट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे बनेगा, कर का है कि यहाँ पर आपका 3 ब्लॉक है ए बी सी।
ए ब्लॉक 2 kg का, बी ब्लॉक 7 kg का, सी ब्लॉक 3 kg का। और इस पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो 24 न्यूटन का लग रहा है। और जब ये 24 न्यूटन का लगेगा तो ये पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर। तो आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा है कि सी के द्वारा, है ना, सी के द्वारा बी पर कितना लगेगा नॉर्मल फोर्स जो निकालना। तो एक बात करो, हमको 3 kg का एवीडी बना, तो 3 kg का एवीडी बनावेंगे तो नॉर्मल फोर्स तो इधर लगेगा सी पर, सी के द्वारा, ये हो गया नॉर्मल फोर्स एन। क्लियर। लेकिन बॉडी तो एक्सेलरेटेड इधर ना होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 24 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, इसमें लग रहा। तो ये बॉडी सी जो है, पूरा सिस्टम जो है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। बोलो, तो एक्सेलरेट कितना से करेगा, 2 मीटर पर सेकंड से। तो यही ना आपका सिर्फ होगा नॉर्मल फोर्स। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 3 इंटू एक्सेलरेशन गुना कर देंगे, कितना आएगा, 6 न्यूटन फोर्स। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा यहाँ पर इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन, इधर लग रहा है F0। और जब ये 15 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से इस डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेट हो रहा है क्या, ब्लॉक 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्लियर। और इस ब्लॉक की मास कितना है, इस ब्लॉक की मास है 2 kg। तो पूछा क्या, ये F0 की वैल्यू क्या होगा। एक बात बताओ, ये ब्लॉक एक्सीलरेट किधर कर रहा है, 15 न्यूटन की तरफ। तो इतना तुम बोल सकते हैं कि 15 न्यूटन की जो फोर्स होगा वो F0 से ऑफकोर्स बड़ा होगा। अगर ये बड़ा होगा तब है ना ये इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा। अगर ये बड़ा होता तो इधर जाना चाहिए था ब्लॉक, बट इधर जा रहा, डैट मीन्स 15 न्यूटन बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप देख कर ऐसे ही बता सकते हो कि 20 न्यूटन और बाबू 20 न्यूटन, आपको इसी तरह से 20 और 15 न्यूटन कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आपका F0 तो 15 से बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर ये बड़ा होता तो बॉडी इधर एक्सेलरेट करता, बट ऐसा तो है नहीं ना, बॉडी तो इधर एक्सेलरेट कर रहा है ना, एक्सेलरेट इधर कर रहा है। तो 20 और 15 हो नहीं सकता, 20 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 15 की बात करें तो अगर 15 अगर लगेगा F0 तो बॉडी एक्सेलरेट करेगा नहीं, ये तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना, बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। अगर इधर 15 लगेगा, इधर 15 था, डेट मीन्स 15 भी नहीं होगा। अब जो भी होगा वो 10 या 5 होगा। चलो निकाल के देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले ये बताओ कि ज़्यादा होगा ये कम होगा। तो लिख सकते हैं 15 में से F0 को घटा देंगे, है ना, और टोटल लिख देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 2, एक्सेलरेशन कितना है 2.5। बातें कुछ समझ में आया। अब यहाँ से ये बताओ, ये 15 न्यूटन हो गया, माइनस में F0 हो गया। अब बताओ कितना, 2.5 में 2 से मल्टीपल करोगे तो 5 आएगा। ये F0 जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव में 5 इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी कि 15 में से जब 5 चला जाएगा तो 10, यानी कि आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ये आपका हो गया सोडो फोर्स से कुछ रिलेटेड है। किससे, सोडो फोर्स से रिलेटेड है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर समझो कि ये 2 क्या दे रखा है, लिफ्ट दे रखा है। अब इसको देखिए, ये जो आपका स्केनेरियो जो है, ये वाला जो है, इसमें आपका 2 ब्लॉक इसके अंदर है, एक ए एक बी। ए का जो मास है 2 kg है और बी का मास है जो 4 kg। जस्ट दूसरा जो आपका है स्केनेरियो वो आपका है अंदर में 2 kg का और 4 kg का भी है। ठीक है ना, इसमें वही चीज़ है, बट ये जो है ना ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड कर रहा है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो क्वेश्चन क्या कर रखा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 2 ब्लॉक्स आर स्टैक्ड ऑन द फ्लोर ऑफ ए एलिवेटर इन, ठीक ना, इन क्या ascensor 1 the elevator is at rest and in scenario 2 the elevator is accelerated upward. Which of the following statement is true? देखिए ये एक्सेलरेटेड है, ये एक्सेलरेटेड नहीं है, माने ये रेस्ट में है। क्लियर। और जब ये रेस्ट में रहेगा तो इस पर कोई भी सोडो फोर्स नहीं लगेगा। और जब ये बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका सोडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, हर एक बॉडी पर अंदर 2 kg पर भी और 4 kg पर भी। तो चलिए बात किसकी करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। पहला ऑप्शन करा कि द वेट ऑफ ब्लॉक ए इन स्केनेरियो 1, यानी कि देखो लिफ्ट 1 में देखो ए का तो 2 kg पर बताओ कितना फोर्स लगेगा। तो नीचे लगेगा जी mg, तो 2g लगेगा ना, तो 2g कितना लगेगा, यानी कि 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कितना आपका नेट वेट कितना होगा, 20 न्यूटन। ठीक है ना, लिफ्ट 1 में 2 kg का आपका वेट हो गया 20 न्यूटन। तो कह रहा है कि जो इसमें जो 2 kg पर जो वेट होगा वो क्या बड़ा होगा, वेट ऑफ द ब्लॉक बी का कितना 4 kg। अब 4 kg का जो बाबू है, 4 kg का वेडी बनाओगे तो नीचे में लगेगा कितना, नीचे में आपका लगेगा क्या, नीचे में आपका लगेगा सोडो फोर्स, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है तो नीचे सोडो फोर्स कितना लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 2 है और बॉडी का मास कितना है 4, यानी कि 8 नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर होगा। बोलो तो एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर आपका हो जाएगा, और नीचे में वो mg लगेगा तो 4g माने 40, तो 40 को गुना 40 प्लस 8 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 48। यानी कि यहाँ पर इसके लिए सेकेंड लिफ्ट के लिए जो 4 kg पर जो नॉर्मल लग रहा है या फिर वेट लग रहा है वो 48 है।
और इसके लिए जो आपका 2 kg के लिए जो वेट है वो आपका कितना 20 है। तो क्या पहले का जो 2 kg का वेट है वो दूसरा का लिफ्ट में 4 kg के वेट से बड़ा? जी नहीं, तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए बी पर देखते हैं। कह रहा ब्लॉक बी का जो वेट होगा वो क्या बड़ा होगा ब्लॉक ए से? जी हाँ, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। जस्ट देखें, ब्लॉक बी का सेकेंड लिफ्ट में जो आपका जो आया वो 48 न्यूटन का वेट आया, और जो लिफ्ट ए है इसमें आपका जो ए ब्लॉक का जो वेट आया वो आपका 20 न्यूटन आया था। तो हम कह सकते हैं ना बी का बड़ा होगा ए से। जी हाँ, तो बिल्कुल बी यहाँ पर आपका 100% राइट हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखो क्या रखा है, इंक्लाइंड प्लेन पर रिलेटेड है। देखो, 2 आइडेंटिकल ब्लॉक्स आर स्लाइडिंग डाउन टू इंक्लाइंस, द कोफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन इज द सेम फॉर द बोथ इंक्लाइंस। देखिए जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं, ये ब्लॉक ए हो गया, ये ब्लॉक बी है, बात समझ में आ रहा है? ये ब्लॉक हो गया ए, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, और दोनों ब्लॉक के लिए जो यहाँ पर जिस पर सरफेस पर स्लाइड कर रहा है उसकी जो कोफिशिएंट है ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन वो सेम है। जितना मतलब इसको रोकने की जो एबिलिटी है, लिमिटिंग या फिर किनेटिक फ्रिक्शनल जो इसकी होगी और उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका भी सेम होगा, है ना? किनेटिक फ्रिक्शनल भी सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग एंगल पर इंक्लाइंड है। तो सवाल इसमें ये कह रखा है कि विच ब्लॉक एक्सपीरियंस ए फ्रिक्शनल फोर्स विद ए ग्रेटर मैग्नीट्यूड। कौन सा ब्लॉक ज़्यादा फ्रिक्शनल आपका क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। देखो अगर ज़्यादा ढलाव रहता है, कोई चीज़ कम ढलाव रहता है, तो देखो कम ढलाव से क्या होता है ना, अगर कम ढलाव रहता है और देखो ज़्यादा ढलाव रहता है, तो ज़्यादा ढलाव रहने से ना इस पर जो नीचे जो लगेगा आपका, देखिए इसका जो नीचे में लगेगा mg, और इसका mg जो कॉस्ट थीटा होगा वो ये वाला कंपोनेंट से ज़्यादा होगा, ज़्यादा ढलाव रहेगा तो इसको ज़्यादा पृथ्वी अर्थ नीचे की तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल कम लगेगा। लेकिन अगर ढलाव तुम्हारा ज़्यादा नहीं है, कम है, थोड़ा ज़्यादा कम है, तो इधर वाला जो पृथ्वी वाला जो लगेगा कंपोनेंट वो थोड़ा कम लगेगा, तो इस कंडीशन में आपका फ्रिक्शनल कम हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा ना, ए में क्या होगा, जो फ्रिक्शनल होगा वो बहुत कम होगा और बी में फ्रिक्शनल होगा बहुत ज़्यादा होगा। तब पूछ रहा था कि किसका फ्रिक्शनल सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी का फ्रिक्शनल ज़्यादा होगा क्योंकि ढलाव इसका कम है, इसका ढलाव ज़्यादा है तो फ्रिक्शनल कम होगा, आसानी से गिर जाएगा, ये थोड़ा गिरने में लेट करेगा, मतलब इसका फ्रिक्शनल थोड़ा ज़्यादा होगा। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड में बी ब्लॉक का फ्रिक्शनल ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। देखो ब्लॉक ए जो है रेस्ट में है, ब्लॉक ए किस में जी, रेस्ट में। ब्लॉक ए किस में है, ब्लॉक ए रेस्ट में है। द ब्लॉक ए इज द सिटिंग ऑन द ग्राउंड एट रेस्ट एंड ब्लॉक बी इज द मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो ये ना कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है, ये आगे बढ़ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। हाँ तो अगर रेस्ट में तो विच ऑफ द फ्लाविंग, विच ऑफ द अगर आगे बोल रखा है द मास ऑफ ब्लॉक ए इज ग्रेटर देन द मास ऑफ ब्लॉक बी, यानी ए का मास ज़्यादा है बी से, ये वाला ज़्यादा बड़ा है, इसका मास ज़्यादा है थोड़ा, ठीक है, लेकिन ये रेस्ट में है और इसका मास थोड़ा कम है, बट ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो कह रहा है विच ऑफ द फ्लाविंग इज द ट्रू ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ए एंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बी। अच्छा है, मास तो कितनों रही, अगर ब्लॉक रेस्ट में रहेगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ जब भी कोई बॉडी रेस्ट में रहती है तो उस पर टोटल लगने वाला फोर्स 0 होता है, तो ब्लॉक ए पर फोर्स तो टोटल 0 लग रहा होगा ना। अच्छा ब्लॉक बी का मास भले छोटा है लेकिन इसकी स्पीड क्या कांस्टेंट, तो अगर कोई भी कांस्टेंट स्पीड से जाता है तो भी उस पर नेट फोर्स कितना होता है जी 0। तो न्यूटन्स लॉ के अनुसार तो दोनों बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स तो 0 हो जाएगा, तो टोटल फोर्स 0 हो जाएगा, तो इक्वल बोल सकते हैं ना, दोनों पर लगने वाला फोर्स इक्वल बोल दो, यानी कि द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए इज द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक बी, दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो सकता है ना, ये बिल्कुल सी राइट होगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यह आपका एक रेस्ट में है, मास पर तो डिपेंड नहीं करता है, मास कितना ज़्यादा रहेगा रेस्ट में रहेगा तो टोटल फोर्स का 0 ही लगेगा। अगर कोई ब्लॉक का मास भी कितना रहे लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो भी उस पर नेट फोर्स 0 लगेगा, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी होगा, यानी ए ब्लॉक पर नेट फोर्स बी ब्लॉक के नेट फोर्स के 0 हो जाएगा, यानी आपस में बराबर होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की, तो नॉर्मल रिएक्शन में आपका ए पर ज़्यादा होगा और बी पर कम होगा, है ना, क्योंकि इसकी मास ज़्यादा है और जिसकी मास ज़्यादा होता है नॉर्मल ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ए का क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्या ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा। अगर नॉर्मल की बात करेगा तो, है ना, तो यहाँ पर ए भी राइट जा सकता है, लेकिन हमको नॉर्मल की बात नहीं करना है, तो सिर्फ बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। बातें समझ में आया, बिल्कुल आपका ये राइट हो जाएगा। इस तरह से बस इतने ही क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए अब मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।